देखा है, दर्जनों घर ऐसे हैं जो लोग हैं ना गांव के, वो जान को जोखिम में डालकर रह रहे हैं। चलो सरकार का काम है, वो सरकार करे। लगभग 200-250 के करीब कड़ी वाले मकान है। 200-250 में से सरपंच साहब 5 ही मकान बने हैं। अभी इलेक्शन आ गया, चार्जशीट होगी। पहले पढ़ाई नहीं थी तो पहले के जो बच्चे हैं वो डॉक्टर कैसे बन गए, वो वकील कैसे बन गए, वो बड़े बड़े इंजीनियर कैसे बन गए। गांव में से तो कोई नहीं बना जी, शहर के थे, वहाँ पढ़ाई थी। नहीं सर, गांव के भी बहुत से बच्चे बने हैं। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। सरकार देश के अंदर अनेकों योजनाएं चला रही है, लेकिन धरातल पर उन योजनाओं का लाभ गरीब जनता को मिल रहा है या नहीं मिल पा रहा है, वो जानने के लिए हम भी गांव-गांव जा रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक जो है हम करनाल के दर्जनों गांव में जा चुके हैं और आज जो हम है करनाल ब्लॉक के डबरकी गांव में मौजूद है। गांव के सरपंच राजेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे आज हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों के साथ साथ उन योजनाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे कि जो सरकार ने योजनाएं चलाई है, क्या वो योजनाएं गरीब जनता तक पहुंची है, क्या इनके गांव तक वो योजनाएं पहुंच पा रही है। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, जो सरकार ने योजनाएं चलाई हैं, क्या वो योजनाएं आपके गांव तक पहुंच पा रही है। अगर शिक्षा की बात करें तो स्कूल है आपके गांव में। स्कूल है जी हमारे गांव में, +2 का जी। अच्छा, हाँ जी। +2 तक स्कूल है। +2 का जी। टीचर्स है स्कूल के अंदर। टीचर भी है जी। अच्छा, हाँ जी। तो पढ़ाई बहुत अच्छे से होती पढ़ाई होगी। अच्छे से है, बढ़िया फर्स्ट क्लास हो रही है जी। अच्छा, हाँ जी। तो सर बात करें स्वास्थ्य की तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है आपके गांव में। स्वास्थ्य केंद्र यहाँ नहीं है जी, कुंजपुरा नजदीक है जी हमारे पास। अच्छा, नजदीक ही है। नजदीक है, कुंजपुरा में जाते हैं जी। अच्छा। हाँ जी। कोई इमरजेंसी आ जाए, इमरजेंसी आ जाती है तो सरकार की तरफ से एम्बुलेंस है, फोन करते हैं, आ जाती है। वो सुविधा भी आपको मिल रही है। मिलती है। हाँ जी। सर रोजगार की बात करें तो कितने युवाओं को रोजगार मिला आपके गांव से। मेरी पंचायत में से लगभग 8 लड़के हैं जो जिन्होंने डी ग्रुप में टेस्ट दिए और वो सरकारी नौकरी लगे हुए। हाँ जी। वोट कितनी है आपके गांव की। वोट 1800। अच्छा, हाँ जी। 1800 वोट है, 50% तो उसमें जो है युवा भी होंगे। युवा है, लेकिन पहले पढ़ाई नहीं थी। अब जो सरकार आई है हमारी मनोहर लाल जी की, जब पढ़ाई की स्कूलों की तरफ ध्यान दिया गया, अब बच्चे थोड़ा सा पढ़ने लगे हैं और उससे जागरूक होने के कारण यही बच्चे अब जो नौकरी। सर पहले पढ़ाई नहीं थी तो पहले के जो बच्चे हैं वो डॉक्टर कैसे बन गए, वो वकील कैसे बन गए, वो बड़े बड़े इंजीनियर कैसे बन गए। लेकिन गांव में से तो कोई नहीं बना जी, शहर के थे, वहाँ पढ़ाई थी। नहीं सर, गांव के भी बहुत से बच्चे बने हैं। मेरे हिसाब से तो मेरे को तो कोई नहीं लगा इतना। अच्छा। हाँ, लेकिन अब लगा, मेरे गांव से एक लड़का लगा। सर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ छत भी जरूरी होती है। आपके गांव में कितनी छतें कच्ची है और कितनी छतें पक्की हुई हैं। कुछ का हमने सर्वे करवा दिया, अभी अभी हमारे टाइम पे हमने 5 मकान जो है पूरे क्लियर कराए हैं। 5 मकान आपने क्लियर करवाए हैं। कितने मकान ऐसे हैं जिनकी छतें कड़ियों वाली है। लगभग 200-250 के करीब कड़ी वाले मकान हैं। 200-250 में से सरपंच साहब 5 ही मकान बने हैं। अभी इलेक्शन आ गया, चार्जशीट होगी। हमारे विधायक जी ने पीछे 1-2 बार हमारे को विकसित भारत में कहा था, भाई धीरे धीरे इनको हम पूरा करेंगे। कौन है आपके विधायक साहब। हरविंदर कल्याण। हरविंदर कल्याण जी तो बड़े बड़े भाषण देते हुए नजर आते हैं। धरातल पर आके देखिए नेताजी क्या हाल है। गरीब यहाँ पर भी बैठे हुए हैं। कैमरामैन इधर घुमा दीजिए, ये देखिए, ये भी आवास योजना के तहत तो सरपंच साहब के पास आए कि हमारा घर बन जाए। धरातल की बात तो वो करते नहीं है। और आपको बता दें कि 9.5 सालों में क्या 5 ही मकान बने आपके गाँव में। नहीं, पहले बहुत सारे मकान बन गए। अच्छा, पहले भी बन गया। पहले मेरी पंचायत से पहले बहुत बने हैं। अच्छा। हाँ, ये लेकिन ये मकान के लिए नहीं आए मेरे पास। इनके प्लाट लाल डोरे के अंदर था, करेक्शन में कमी थी, नाम में कमी आई है। तो अब सरकार ने एक ऑपरेटर लगाया है हर पंचायत में, तो ये अपने करेक्शन के लिए आए हुए। यानी कि 9.5 सालों में अभी तक करेक्शन भी नहीं हुई थी इनकी। नहीं, इन्होंने पता क्या, इन्होंने अपनी ही गलती से मतलब एक के नाम प्लाट चला गया, अब दूसरे का नाम कराना है, वो सरकार ने कह दिया हम उसको कर दें। तो ऐसे मकान कितने हैं जो जर्जर हालात में हैं, जो कभी भी ढह सकते हैं। कितने मकान ऐसे हैं जो ज्यादा डैमेज है। इस टाइम तो हमने कोई सर्वे नहीं किया, ऑडिट वाले आए थे जो सर्वे करके होंगे। फिर भी अंदाजा तो होगा नहीं, सर। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि घर घर में ऑडिट वाले गए हैं, उन्होंने कर रखा है ऑडिट। सर हमने भी देखा है, दर्जनों घर ऐसे हैं जो लोग हैं ना गांव के, वो जान को जोखिम में डालकर रह रहे हैं। चलो सरकार का काम है, वो सरकार करेगी, जैसे हमारे को सरकार के आदेश आएंगे उस हिसाब से। अगर उनको कुछ हो जाता है, अगर छत ढह जाती है, वो गरीब जनता है, अगर उनको कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेवार होगा उसका। उस परमात्मा है जी, अभी तो परमात्मा के ऊपर छोड़ रखी है, जब आएंगे मकान, जब मकान भी दे देंगे।
हमें भी विश्वास है कि विधायक जी ने कहा था भी इस इलेक्शन के बाद में जो भी मकान है उनको पूरा बनाएंगे, करेंगे पूरा। ई टेंडरिंग में कितने विकास हुए आपके गांव के अंदर? ई टेंडरिंग में मैंने एक अपने स्कूल की 4 दीवारी कराई है, अभी एक टेंडर लगा रखा है, उसके बाद मैंने अलग से काम बहुत सारे कराए। 5 पॉइंट की बात करें तो 5 पॉइंट बने आपके गांव में? 5 पॉइंट पहले बना है, नहीं बना, लेकिन अब मैंने 15 हॉर्स पावर की मोटर लगवा के कनेक्शन लेके, मेरे पास पंचायत की जमीन थी, वहाँ जोड़ करवाया, वहाँ पानी भिजवा रहे हैं। पानी की कोई समस्या नहीं है यहाँ, पानी की समस्या नहीं है बिल्कुल भी। गाँव पानी से बिल्कुल स्वस्थ है। हाँ, अगर बात करें राशन कार्ड कितनों के बने हुए हैं यहाँ पर, बीपीएल राशन कार्ड? लगभग 500 के प्लस होंगे। हाँ जी, लेकिन पूरा सर्वे डिपो वाले के पास होगा। लगभग अंदाजा तो है। हाँ, 500 के प्लस है। अच्छा। हाँ जी। अगर बात करें, सरकार ने उज्ज्वला योजना चलाई थी जिसमें कि महिलाओं को गैस सिलेंडर मिले थे। आपके गांव में कितनी महिलाओं को गैस सिलेंडर मिले हैं? मेरे समय पे तो अभी जो मिले थे उस दिन 5-7 मिले हैं, लेकिन पहले बहुत सारे मिल गए लोगों को, लगभग उज्ज्वला गैस मिले हैं। कितनों को मिले लगभग? बस लगभग, अब मैंने पूरा तो किया नहीं, लेकिन हाँ 50%, 20%? 50 तो है, इतना मेरे को पता है मिले हैं। अच्छा, 50% ये लाभ पहुंचा है। हाँ, पहुँच गया ना। अगर बात करें फैमिली आईडी की, तो सभी की फैमिली आईडी बनी हुई है? सबकी बनी हुई है। सही कितनों की बनी हुई है? सबकी सही है, जो सिस्टम तक जो बनी हुई है। आपके गांव के कुछ जाते हैं करनाल में कि हमारी फैमिली आईडी सही नहीं बनी? नहीं, हमने भी बोल दिया, अब जो भी इसकी कोई कमी है तो वो हमारे को बताए, हम करा देंगे। हाँ, लेकिन अभी फिलहाल किसी की कोई कमी नहीं है। ई टेंडरिंग सही है या गलत है? मेरे हिसाब से तो सही है। सही है। बिल्कुल 50% लगाना है, 50% हमने इस पर 50 सरकार का। लेकिन जो तमाम विकास चाहिए तो मुझे कोई इससे दिक्कत नहीं है। हाँ जी। लेकिन देखा जा रहा है कि जो सरपंच एसोसिएशन के सरपंच है वो इकट्ठा होकर मीटिंगें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार चुनाव में जो है सरकार का विरोध करेंगे। अपनी अपनी सोच है जी। हाँ जी, आप सही मानते हो? मैं तो कह रहा हूँ आपको विकास चाहिए, बस जहाँ पब्लिक खुश है हम वहाँ खुश है, हमारे को विकास चाहिए। सरपंच जो है पंचकुला में गए थे, लाठीचार्ज भी हुआ था, आप पहुंचे थे वहां पर? नहीं, मैं नहीं पहुंचा जी, मैं तो रास्ते से आ गया, मेरी तबीयत बिगड़ गई। हाँ जी। तो अंत में क्या कहना चाहोगे सभी दर्शकों को? मैं तो यही कहूँगा भाई, जो भी सरपंच मेरे भाई हैं भाई, अपने विकास की तरफ जाए, अपनी पब्लिक की दुख सुख की देख रेख में दिन रात अपने पब्लिक के में रहे। सरकार का काम सरकार जाने, हमारा काम जो हमारे पास है, हम आप पब्लिक की सेवा करें बस। तो डबरकी गांव के सरपंच राजेंद्र जी हमारे साथ मौजूद थे। उनसे हमने बातचीत की है, उनसे हमने जाना है कि क्या कुछ गांव में विकास हुए हैं, क्या कुछ काम उन्होंने करवाए हैं और ई टेंडरिंग में क्या कुछ विकास हुआ है। वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहिए और आपके गांव और आपके शहर का क्या हाल है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप भी दर दर की ठोकरें खाकर थक चुके हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। हम आपकी समस्याएं सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।